वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपके साथ और आज जो चैप्टर हम लेने वाले हैं वो आपको दिला सकता है पूरे 5 अंक। एक ही क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन एक है, पूरे 5 अंक यहाँ से आप ले सकते हो। हर साल पूछा गया है 5 अंक के लिए क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन का काम करने जा रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की पेंसिल, कंपास, इरेजर, शार्पनर, ये चीज़ें, एक ज्योमेट्री बॉक्स आपको कंप्लीट अपने साथ रखना है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग का काम नहीं हुआ, यहाँ पर हाथ के काम से आपको मिलने वाले हैं 5 अंक। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। जल्दी शेयर कर दें क्योंकि आज हम पूरे 5 अंक के लिए काम करने जा रहे हैं। ज्योमेट्री बॉक्स आपके हाथ में होना चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स यहाँ पर आपको दिला सकता है पूरे 5 अंक। और जो बच्चे एवरेज होते हैं, जिनको मैथ कम आता है, वो बच्चे इस चैप्टर को जरूर करें क्योंकि यहीं से आपके 5 अंक पक्के होने वाले हैं। तो अब आगे की जो रिवीजन रहेगी, क्योंकि मार्च शुरू हो चुका है और मार्च का फर्स्ट वीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि मार्च और अप्रैल में हम लगभग रिवीजन कर दें, बार बार रिवीजन करें, बोर्ड पेपर सभी को हल कर दें, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम डेट है तब तक हम सारा काम अच्छे से कर सकें। तो शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने नाम के साथ आपने व्हाट्सएप कर देना। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। चैप्टर हमने लिया है, चैप्टर नंबर 11 है, कंस्ट्रक्शन का काम हम करने जा रहे हैं। ठीक है ना, हम कंस्ट्रक्शन सीखने जा रहे हैं, रचनाएं करने जा रहे हैं और यहाँ से हम ले सकते हैं पूरे 5 अंक। एक ही क्वेश्चन होगा और उस एक क्वेश्चन में आपको मिलेंगे पूरे 5 अंक बच्चों। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। चलेगा, बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 11.1 की बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट रहती थी। अगर आप पिछले एग्जाम देखो तो ये सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो हर बार एग्जाम में आती थी, लेकिन क्योंकि कोविड-19 की वजह से 2020-21 सेशन के लिए इन सभी क्वेश्चनों, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक सभी क्वेश्चनों को कर दिया गया है डिलीट। क्वेश्चन रह गया सिर्फ एक। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहती थी अगर आप पिछले बोर्ड पेपर उठाओ तो, लेकिन ये सभी क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए। अब ये क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन ये बचता है करने के लिए। ठीक है, और फिर चलेंगे एक्सरसाइज 11.2। अब 11.2 बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो करेंगे 11.2 के सभी क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और एक क्वेश्चन 11.1 में। इन 8 क्वेश्चन है, 4 कोड होते हैं एग्जाम में। तो मतलब अगर, क्योंकि ये 5 अंक का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, तो ये अल्टरनेट में आएगा, मतलब ऑप्शनल रहेगा आपके पास। दोनों क्वेश्चन 11 चैप्टर में से रहेंगे, तो 8 के 8 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले। कहने का अभिप्राय ये है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन देखिएगा, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप 11.2 की बात करें तो 7 और एक क्वेश्चन हो गया 11.1। 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 ही एग्जाम में आने, बताओ। और आपको करना होगा कोई एक क्वेश्चन। तो चलिए सीखते हैं, बात करते हैं 11.1 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन रह गया, बाकी सब डिलीट है। ठीक है जी, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं, केवल एक क्वेश्चन रहता है, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए करते हैं। क्या कह रहा है, कहता कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। क्या कह रहा है, कहते हैं कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो 5:8, मेजर द 2 पार्ट्स। चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक लाइन सेगमेंट लेना है, लंबा रेखाखंड लेना है
और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसकी लंबाई बच्चों होनी चाहिए 7.6 सेंटीमीटर आपने लेना है। ठीक है, चलिए लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक स्केल की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, स्केल हमारे पास आ चुका है और अब हम लेते हैं एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, लाइन ड्रा करनी है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप स्केल लें और एक पेंसिल लें और जीरो से शुरू करना आपने बच्चों। जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा ये बच्चों? ये जाएगा 7 हो गया है, 7.5 और ये हो गया आपका 7.6 हो चुका है। ठीक है जी, यहाँ तक पता लग गया आपको। अब आपने क्या करना बच्चों? अब आपने इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, नेमिंग करने से क्या होगा? रचनाएं जो करेंगे वो आसान। ठीक है, ये एक बी पॉइंट आ गया है, ये एक ए पॉइंट आ गया है और हमने लिया है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब क्या करें? आपने क्या करना है? दो एंगल बनाने हैं। एक पॉइंट ए पर एक्यूट एंगल बनाएंगे और एक एंगल बी पर एक्यूट एंगल बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, और एक्यूट एंगल वैसे तो आप ड्रा कर सकते हो डायरेक्ट भी। आपने जो एक्यूट एंगल है, हम कंपास की सहायता से एंगल बनाएंगे। ए पर आपने रखना है। ठीक है, ए पर आपने रख देना है और ये एक चाप आपने लगा देनी है। ठीक है जी, और एक्यूट एंगल चाहिए लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए और ये हमें आइडिया से एक कंपास लगा दी। ठीक है ना, एक चाप हमने यहाँ पर लगा दी है और अब हम लाइन ड्रा करते हैं। देखिए, हमें पता चल गया कि हम चाहते हैं एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। अब न्यून कोण है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आप इसको कितना लेंगे। आप इसको ले तो कितना लें? 90 डिग्री से कम लें। ठीक है जी, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 60 की जो मार्क किया है एक चाप के द्वारा, वो हमें मदद करेगा एक्यूट एंगल न्यून कोण बनाने में। आप चाहो तो पूरा 60 का ले सकते हो, लेकिन मैं इससे भी छोटा लूँगा क्योंकि हमें सिर्फ एक्यूट एंगल ही बनाना है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल आपने यहाँ पर बना दिया और इसी प्रकार आपने बी पर चाप लेकर जानी है और यहाँ भी उतना ही माप होना चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका उतना ही मेजरमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने बी पॉइंट पर रख देना है और नीचे की तरफ आपने क्या करना बच्चों? नीचे की तरफ आपने लेके जाना है और एंगल बना देना है आपने। एक नीचे की तरफ एंगल बनाएंगे, इतनी ही चाप खुली रहनी चाहिए। ठीक है, न्यून कोण यहाँ पर फिर से बनाएंगे 60 का मार्क करके। ठीक है जी, ये आपकी चाप लग गई है और ये आपका 60 का मार्क हो गया। ठीक है ना, 60 का मार्क हो गया जो मदद करता है हमें एक न्यून कोण ड्रा करने। अब ये जो इतना यहाँ से लेकर जितना ये माप है वो माप हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसको लेकर आएंगे। बिल्कुल सेम माप यहाँ पर आपने रख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इतना ही माप आपने यहाँ पर मेजर करके यहाँ पर आपने लगा देनी है चाप। ठीक है जी, चाप लग चुकी है और अब फिर यहाँ पर कर देंगे लाइन ड्रा। ठीक है ना, यहाँ से आपने लाइन ड्रा कर देनी है एक्यूट एंगल। ठीक है, तो दो न्यून कोण, एक न्यून कोण ए पॉइंट पर ऊपर की तरफ और दूसरा न्यून कोण बी पॉइंट पर नीचे की तरफ आपने ड्रा कर देना है। ठीक है जी, अब क्या करना है? देखिए, हमें जो अनुपात चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए बच्चों? अनुपात आपका होना चाहिए 5:8। यानी जो लाइन है पहले उसके 5 बराबर भाग हो और फिर उसके 8 बराबर भाग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले 5 भाग लेने हैं तो ऊपर लेंगे 5 बराबर भाग और नीचे लेंगे 8 बराबर भाग। चलिए क्या करते हैं?
अब बराबर भाग लेने हैं तो फिर से हमें कंपास की जरूरत पड़ेगी और छोटे से छोटा भाग लेंगे ताकि इसको हम अच्छे से कर पाए। ठीक है, ड्रा कर लेते हैं अलग कलर से ताकि हमें पता चले। ठीक है, बराबर भाग लेने हैं, 5 बराबर भाग लेने चाहते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, ये आपको 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ रखेंगे और ये आपका हो गया है दूसरा बराबर भाग, ये आपका आ जाएगा तीसरा बराबर भाग। 3 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं और फिर आपने 4 इक्वल पार्ट हो गए हैं और ये आपके 5 इक्वल पार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार आपने नीचे की तरफ कर देना है। नीचे की तरफ करोगे तो ये आपका पहला इक्वल पार्ट आ गया। ठीक है जी, और ये आपका दूसरा पार्ट आ गया। ये आपका तीसरा इक्वल पार्ट आ गया और ये आपका फोर्थ आ गया। ये आपका फिफ्थ आ गया, ये आपका सिक्स्थ आ गया, ये 7 आ गया। ठीक है जी, और ये आपका लास्ट में आ गया 8। तो ये हमने क्या किया बच्चों, ये हमने 8 बराबर भाग ले लिए हैं। सबको पता लग गया होगा। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, आपने नेमिंग, फिर से नेमिंग करनी है। नेमिंग कर देते हैं, चलिएगा। नेमिंग आपने की तो ये इसको कहो A1, A2, A3, A4, A5। इसका नेमिंग AX हो जाएगी। ये AX होगी ये रेखा और ये आपकी BY होगी। ठीक है, इसकी भी नेमिंग कर देते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। ये आखिर वाला जो है B8 हो जाएगा और ये यहाँ पर Y। ठीक है, 5 बराबर भाग पहले और 8 बाद में। ठीक है, अब क्या करें, जो A5 है, A5 को आपने B8 से मिला देना है। चलिएगा, मिला देते हैं। आपने मिला देना है। ठीक है, इसको आपने मिला देना है इससे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कहेंगे कि ये जो भाग आपके पास आया है ये कितने आ चुके हैं बच्चों, इसके बारे में हम लिखना पड़ेगा अब हमें। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब लिखाई पढ़ाई का जो काम है वो कर लेते हैं। ठीक, अब हम क्या कहेंगे बच्चों, अब हम कहेंगे कि ये जो पार्ट है आपका, ये कितना है, ये 5 इक्वल पार्ट है और ये आपका 8 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अगर आप करना चाहो, रचनाएं इंग्लिश में आपने अपने आप लिखनी है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अपने आप करें, क्योंकि मेरे मोस्टली स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। नंबर 1 क्या करेंगे, नंबर 1 हम कहेंगे, हमने क्या किया, हमने AB रेखाखंड लिया। ठीक है ना, AB रेखाखंड, और ये कितना हमने लिया है बच्चों, ये हमने लिया है 7.6 सेंटीमीटर लीजिए। ठीक है जी, सबसे पहले हमने काम यही किया था, यही काम हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था बच्चों, उसके बाद हमने A पर और B पर क्या बनाए थे, A और B पर दो न्यून कोण, दो बराबर न्यून कोण बनाए। क्या कहेंगे, बिंदु A और B पर न्यून कोण, और ये न्यून कोण कैसे हमने किया, हम दोनों न्यून कोणों को बराबर कहा था। एंगल A हमने एंगल B के बराबर कहा था, वही बात लिखें। दो न्यून कोण, सबसे पहले क्या आया, एंगल X A B इज
इक्वल टू एंगल वाई बी ए बनाएंगे। ठीक है, दो एंगल न्यून कोण और दोनों के दोनों बराबर हमने लिए थे। उसके बाद नंबर 3 पर हमने क्या किया था बच्चों, नंबर 3 पर ए एक्स पर हमने 5 बराबर भाग लिए हैं, तो वही बात यहाँ लिखेंगे, ए एक्स पर 5 बराबर भाग लीजिए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है सबको। और इसी प्रकार नंबर 4 क्या कहेंगे, नंबर 4 कहेंगे बच्चों बी वाई रेखा पर, बी वाई रेखा पर क्या कहेंगे, बी वाई रेखा पर या किरण पर 8 बराबर बराबर भाग लीजिए। ठीक है जी, ये हो गया। फिर हमने क्या किया था बच्चों, फिर हमने क्या किया, नंबर 5 पे जो इम्पोर्टेंट बात है, ए वाई को हमने क्या किया, बी 8 से मिलाया। ठीक है ना, ए 5 को ए बी 8 से मिलाइए। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम किस प्रकार कहें कि ये जो है ये 5 है और ये 8 है, कि इस रेखाखंड को 5:8 में डिवाइड किया गया है, इसका क्या आधार बनता है, ये इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, आपने ट्रायंगल लिया, इसका नाम दे देते हैं बच्चों सी। ठीक है, क्या कहेंगे, ट्रायंगल ए सी ए 5 और ट्रायंगल ए सी, तो इसको क्या कहेंगे, बी सी वाई में। अब दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है, सिमिलर है। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, समरूप कह दो या सिमिलर कह दो, एक ही बात है। ठीक है, वो क्यों है बच्चों, क्योंकि आपने एक काम तो ये किया कि इस ट्रायंगल का जो ये कोण था वही कोण आपने इसके बराबर बनाया है, एक बात ये हो गया। दूसरी बात, ये जो कोण है वही कोण इसके बराबर होगा। ठीक है जी, दोनों कोण बराबर है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, समरूप हो गए हैं, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, सेम आने वाला है यहाँ पर। ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल है तो हम क्या रेशियो लेंगे साइड का, आप कहोगे बच्चों की ए सी, इस ट्रायंगल की ए सी लेंगे तो इस ट्रायंगल की क्या लोगे, बी सी। ठीक है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी इसकी, अगर हमने ए 5 ली, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, बी वाई 5 आई, सॉरी 8 आएगा। ठीक है ना, 8 था आपका, वाई बी 8। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, बी वाई 8, तो ए 5 क्या बनेंगे, ए से लेकर ए 5 क्या बनेंगे, 5 बराबर भाग है और नीचे 8 बराबर भाग है। ठीक है, तो ये इसका हो चुका है प्रमाण और ये इसका प्रूफ हमने दे दिया है। अभी और क्या करें, दोनों भागों को मापना है, तो इसके लिए फिर से हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी, तो ये काम आप कर सकते हैं आसानी से। तो चलिएगा, स्केल मैं ले लेता हूँ, स्केल फिर से मैं लेना पड़ेगा मेरे को भाई, चलिएगा ले लेते हैं। चलिएगा, 0 से आपने मापा, देखिएगा 0 से आपने मापना है, तो ये कितना जा रहा, लगभग 3.1 के नियर अबाउट 3.1 यहाँ पर जा रहा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3.1 और बचा हुआ भाग क्या करेंगे, अब माइनस कर दो, माइनस किया तो 6 - 1 5.7 - 4। ठीक है, तो ये कुछ इनका मेजरमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया है, एक बार कमेंट करके बताएं, क्या आप ज्योमेट्री बॉक्स की मदद से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इफ यस, देन कमेंट विद योर नेम।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 11.2 है, कहता है कि ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापें। देखिएगा आपकी बार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने क्या करना बच्चों, सबसे पहले क्या कह रहा है कि ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर रेडियस लेनी है, ठीक है जी। 0 से लेकर कभी बड़ा हो जाएगा, देखते हैं कोशिश करते हैं क्या हमारे पेज पर आ पाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया है 6 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। ये आपने लेनी है 0 पर, ठीक है। 0 से लेकर आपने बड़े ही ईमानदारी से अपने एक काम करना है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर, देखिए मेजरमेंट भी दिखा रहा है, 6 सेंटीमीटर आपने ले लिया। चलिएगा कोशिश करते हैं कि पेज पर आए, वरना हम आइडिया से ही काम करना पड़ेगा, पेज छोटा रह गया तो। 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ले लिया अपने। ड्रा ए सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर। चलिएगा 6 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ये आपका पॉइंट आ जाएगा, चलिएगा ले लेते हैं। ये आपका सेंटर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है जी। ये आपका सेंटर आ गया है, जिसका नाम हम दे देते हैं, का नाम हमने ओ दे दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपने 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ले लिया है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कितना भी 10 सेंटीमीटर। चलिएगा इससे ये आपकी 0 आ चुकी है और ये आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पर हम कर लेते हैं एक लाइन ड्रा कर लेते हैं बच्चों। लाइन ड्रा की आपने, ठीक है जी, लाइन ड्रा कर लेते हैं 0 से लेकर कितना बच्चों, 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए इसको डॉट में ले लेते हैं, इसको लेते हैं अपन डॉट में, ठीक है। इसमें आपने डॉट में लेनी है, फिर से चलिए ठीक है बच्चों। 0 से लेकर, एक मिनट में देख लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर हम सीखना चाहेंगे, प्रैक्टिकल काम है, ठीक है जी। 10 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। से स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा युग्म की रचना कीजिए। यानी ये जो पॉइंट आपका आ चुका है, इस पॉइंट का नाम मैं ये आपने पी पॉइंट दे दिया, ठीक है ना। अब इस पी पॉइंट से बच्चों, इस पी पॉइंट से आपने क्या करना है, इस पी पॉइंट से इस सर्कल को 2 टेंजेंट लाइन, 2 स्पर्श रेखाएं आपने यहाँ पर खींचनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना बच्चों, सबसे पहले आपने ओ और ओ पी का आपने क्या खींच देना है बच्चों, बाइसेक्ट यहाँ पर खींचना पड़ेगा, यानी समद्विबाही भाजक यहाँ पर खींचना पड़ेगा ओपी का, जो ओपी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, ओ पर आपने ओ पॉइंट पर हाफ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा आपने प्रकार खोल लेनी है और फिर आपने एक चाप लगा लेनी, ठीक है। 6 है तो 4 रहेगी, तो यहाँ कुछ इतना आइडिया हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने बच्चों लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अलग से हाईलाइट हो, ठीक है जी। तो देखिए ये आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ से करेंगे एक लाइन चाप ड्रा करेंगे। हम क्या चाहते हैं, हम खींचना चाहते हैं समद्विबाही भाजक, ठीक है। तो ये आपने एक लाइन ड्रा की,
इसी प्रकार आपने फिर P पॉइंट पर रखना है और प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना बच्चों, कम ज़्यादा आपने नहीं करना है, उतनी ही रखना है, P पॉइंट पर रख देना है, ठीक है। और फिर से आपने ड्रा कर देनी है उसी मेजरमेंट की चाप, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जब दोनों चापें आपको काटेगी तो आपको 2 पॉइंट प्राप्त होंगे। और अब आपने इनकी नेमिंग कर देनी है। नेमिंग आपने की बच्चों और इनका नाम आपने रख दिया Q एंड R, ठीक है। एक पॉइंट Q आया है और एक ये पॉइंट R आया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, Q एंड R को मिला देना है। Q एंड R को मिलाने पर हमें जो रेखा प्राप्त होगी वो क्या करने वाली है बच्चों, वो रेखा यहाँ पर Q एंड R को मिलाइए, ठीक है। Q एंड R को आपने मिला देना है, स्केल की मदद से आपने मिलाना है, ठीक है। Q एंड R को जब मिलाया तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये है मिड पॉइंट, ठीक है। इसका नाम आपने क्या देना बच्चों, इसका नाम आपने देना है M, ठीक है। इसका नाम आपने M रख देना है। M जब आपने रखा तो ये M मतलब मिड पॉइंट, यहाँ पर M आ चुका है, ठीक है। इस मिड पॉइंट को आपने क्या मानना है, केंद्र मानना है। M को केंद्र मानकर और OM रेडियस लेकर आपने एक सर्कल ड्रा कर देना। चलिएगा फिर इस सर्कल के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है कंपास की। क्या करेंगे बच्चों, M को आपने केंद्र माना है और आपने ये हो गया, ठीक है जी। बिल्कुल एग्जैक्ट जाना चाहिए, वरना आपकी जो टेजेंट स्पर्श रेखा आएगी वो सही नहीं आएगी। देखिए प्रैक्टिस करोगे तो टाइम बच जाएगा, प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, ठीक है। पास में आएगी। M को आपने सेंटर माना है और ये जो आया है 4.9 दिखा रहा है, जबकि आना चाहिए 10, ठीक है। 10 आएगा तो उसका हाफ करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 नहीं करोगे, ठीक है। ये आपका तो 10 है, 10 का हाफ करेंगे तो अपने पास 5 आना चाहिए ना बच्चों। ठीक है, ये यार ठीक है। अब आप इसी डायरेक्शन चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ भी बराबर आया ही नहीं आया, ठीक है। ये दोनों साइड से बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हाफ है, सर्कल ड्रा करेंगे, चलेगा। इसका हम चेंज कर लेते हैं कलर, ताकि आपको अलग से हाईलाइट हो। और आपको कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ पेंसिल से ही ये काम करना है, ठीक है। तो ये आपने एक सर्कल ड्रा कर देना है और ये सर्कल बच्चों क्या करेगा, ये सर्कल पहले वाले सर्कल को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट आया है इसका नाम आपने ए रख देना, ठीक है। ये एक ए पॉइंट आ गया है और ये आपका बी पॉइंट आ चुका है, ठीक है। ए और बी 2 पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं और पी पॉइंट से अब हम क्या खींच पाएंगे, पी पॉइंट से अब हम ड्रा कर पाएंगे टेजेंट लाइन, ठीक है जी। टेजेंट लाइन यहाँ पर पूछी हुई थी, वो हम ड्रा करने जा रहे हैं। तो पी पॉइंट से, ठीक है, पी पॉइंट से जो पॉइंट आपका ए आया था उस ए पर आपने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। एक टेजेंट स्पर्श रेखा ये आ गई है और इसी प्रकार पी पॉइंट से एक दूसरी लाइन हम ड्रा करेंगे पी पॉइंट से होती हुई, ठीक है। बी पॉइंट से होती एक दूसरी लाइन हम ड्रा कर दी, ठीक है। तो क्योंकि ये डार्क होनी चाहिए तो एक बार मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं करना चाहूँगा डार्क, तो ये हमारी लाइन ठीक रहेगी, ठीक है। पी पॉइंट से, क्योंकि अपना आंसर है तो डॉट में नहीं चलेगा, ये काम आपका पक्का होना चाहिए, ठीक है। ए पॉइंट पर। और दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका जाएगा बी पॉइंट से, ठीक है। तो ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास
दो टेजेंट लाइन बी से होती हुई एपी और पीबी आ चुकी है। तो जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताए कि यस सर हम इसको कर सकते हैं, तो वो बच्चे कमेंट करके जल्दी से बताएं। ठीक है, चलिए मैं लिखना चाहूँगा, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहूँगा, स्पेस कम है तो मुझे होना पड़ेगा गायब, इसको भी कर देते हैं गायब। तो सबसे पहले बच्चों हमने किया क्या था, सबसे पहले रचनाएं हम लिखना चाह रहे हैं अब यहाँ पर। चलिए रचनाएं लिख लेते हैं, स्पेस कम है तो स्पेस बनाने के लिए अपने ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, सबसे पहले रचनाएं हम लिखने जा रहे हैं बच्चों। चलिए रचनाएं लिखते हैं तो वाइट से लिख लेते हैं रचनाएं। रचनाएं नंबर 1 हमने सबसे पहले बच्चों क्या किया था, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस वाला एक वृत्त खींचिए। ठीक है, सबसे पहले हमने ये काम किया। नंबर 2 पे हमने क्या काम किया बच्चों, नंबर 2 पे हमने एक पी पॉइंट लिया है जो कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। क्या कहेंगे, ओ पी बराबर है 10 सेंटीमीटर लीजिए। ठीक है, यानी जो पी पॉइंट आपका क्या है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। नंबर 3 पे हमने क्या किया था, नंबर 3 पे हमने OP का क्या खींचा था बच्चों, OP का हमने समद्विबाहु भाजक खींचा। तो लिख देते हैं OP का समद्विबाहु भाजक खींचिए। ठीक है, समद्विबाहु भाजक खींचिए। ठीक है, ये काम भी हो गया। नंबर 4 पे बच्चों हमने क्या किया था, नंबर 4 पे M हमारे पास पॉइंट आ गया था। ठीक है ना, समद्विबाहु भाजक जब हमने खींचा M हमारे पास मध्य बिंदु आ गया था। मध्य बिंदु से हमने OM को त्रिज्या माना और एक वृत्त खींचा। तो यही बात लिख देंगे, क्या कहेंगे, M को केंद्र मानकर, M को केंद्र मानकर वह OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए जो पहले वाले वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है, A और B पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है जी, A और B पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद हमने क्या किया था बच्चों, P को हमने A और B से मिलाया था। ठीक है ना, नंबर 5 क्या कहेंगे, नंबर 5 पे P से P को A और B से मिलाइए। ठीक है जी, अब हमारे पास जो PA, हमारे पास जो PA और PB जो आई है ना, वो क्या है, वो हमारी स्पर्श रेखाएं PA और PB अभिष्ट स्पर्श रेखाएं। ठीक है जी, है। अब अभिष्ट है तो इसकी लंबाइयां आपने मापनी बच्चों। अगर आपको पता हो कि एक हमने प्रमाण किया हुआ है, हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हुई है, वो क्या है बच्चों, कि अगर ये आपके पास 6 हो, ठीक है ना, 6 दिया हुआ रेडियस, और ये आपके पास 10 हो,
सॉरी, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ चुका है 10। तो ये कितना होगा बच्चों, ये आपका 8 आएगा, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम में 6 8 10, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्या करो, ओ को ए से मिला दो, चलिए मिला लेते हैं। ओ आपने क्या किया, आपने ओ को ए से मिलाया, ठीक है, मिला लेते हैं। ओ को आपने ए से मिला दिया है। तो अब देखिए बच्चों, ये ओपी क्या है, ओपी आपके पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ओ ए आपकी है रेडियस, जो कि गिवन है 6, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर है। तो अब देखिएगा बच्चों, अब क्या होगा, अब देखिए ये हमारा एक डायमीटर है, व्यास है, अर्धवृत्त यहाँ पर सेमी सर्कल बन रहा है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपका कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। 90 डिग्री का हो गया तो आप क्या कहोगे कि समकोण ट्रायंगल, ठीक है, हम प्रमाण कर रहे हैं, प्रमाण में आप क्या कहोगे, प्रमाण क्या बोलता बच्चों, प्रमाण यहाँ पर बोल रहा है प्रमाण में आप यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, प्रमाण में आप लिखोगे कि जो आपका ट्रायंगल ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा, 90 के सामने वाला आपका ओपी हो गया, ओपी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओपी का स्क्वायर आपका आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस में एपी का स्क्वायर। ओपी क्या है, ओपी आपको 10 गिवन है, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट इज ओ ए जो कि 6 गिवन है, प्लस में एपी का स्क्वायर। तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, प्लस में एपी स्क्वायर। तो एपी का मान क्या आ जाएगा, 100 माइनस में 36, दैट इज एपी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 64, एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर इज 64। तो एपी का मान क्या आ जाएगा, एपी का मान आपका 8 आएगा, ठीक है ना। अब मेजरमेंट करेंगे तभी 8 आना है। तो ये इसका प्रमाण हो चुका है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताइए सर कि एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन आपने ये सीखा है, क्या दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों की आज आपने प्रैक्टिस करनी है, कल फिर हम क्वेश्चन करेंगे, या एक क्वेश्चन और करना बच्चों। 40 मिनट हो चुकी है, यानी पूरा 1 घंटा लग जाएगा, तो चलेगा 20 मिनट और 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल आपने लेना है 4 सेंटीमीटर का, उसकी आपने एक टेंजेंट ड्रा करनी है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यानी दो सर्कल यहाँ पर दिए हुए हैं, एक सर्कल है विद रेडियस 4 सेंटीमीटर और दूसरा है 6 सेंटीमीटर के साथ, और दोनों के दोनों कोसेंट्रिक है, इन दोनों का केंद्र सेम है। एंड मेजर इट्स लेंथ, आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। क्या कह रहा है, कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक केंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। चलेगा, ये क्वेश्चन भी करते हैं, घंटा की एक घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है, चलेगा करते हैं। सबसे पहले क्या करना, आपने 4 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है जी। चलिए ड्रा करते हैं। 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आपने ले लेनी है, ठीक है। ये आपके पास आ चुकी है 0 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का आपने रेडियस ले ली है और यहाँ पर ड्रा कर देते हैं एक सर्कल, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए इस पॉइंट को आप लिख देते हैं, ये आपका सेंटर आ चुका है, ठीक है।
तो इस सेंटर को आपने नाम दे देना, चलिए बात दे देंगे। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, अब 6 सेंटीमीटर और लेनी है, उसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे। ठीक है, ये आपने 4 हो गया है और ये आपका 6 सेंटीमीटर हो चुका है। ठीक है, तो 4 एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब फिर से हमने एक सर्कल ड्रा करना है उसी सेंटर पर, क्योंकि दोनों जो सर्कल दिए हुए हैं कोसेंट्रिक यहाँ पर दी हुई, केंद्रीय सर्कल यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिएगा एक सर्कल और ड्रा कर देते हैं। ये 4 और ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल आ चुका है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, क्या कह रहा है, कहता कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक केंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। यानी अब जो छोटा सर्कल आपको दिया हुआ इसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा करनी है, और कहां से करनी है, एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। चलिएगा करते हैं। चलिएगा अभी इस सर्कल पर हम ले लेते हैं कोई पी पॉइंट। ठीक है, ये आपने कोई पी पॉइंट ले लेना है और फिर आपने ओ पी यानी ओ और पी को मिला देना है। ठीक है जी, ओ पी को आपने मिलाना है, ओ को पी से आपने मिला दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा रचना का भाग रहेगा। कंस्ट्रक्शन जब रचनाएं जब हम लिखेंगे, वट एवर वी आर डूइंग दैट विल बी रिटन। अब ओपी का क्या खींचेंगे हम, ओपी का खींचेंगे समद्विभाजक। ठीक है जी, तो बाइसेक्टर यहाँ पर खींचने जा रहे हैं ओपी का। तो आप क्या करें, कंपास की मदद लें यहाँ पर, और कंपास की मदद लें और क्या करें बच्चों, और कंपास की जब मदद लें, ठीक है, कंपास की मदद तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो इस कंपास जी को बुलाएं, ऊपर रखें और आधे से ज़्यादा आपने खोल देनी। ठीक है, आधे से ज़्यादा आपने खोलनी है और कंपास आपने लगा देनी। ठीक है, आधे से ज़्यादा खोलकर। ठीक है, चलिए लगाते हैं। ये आपने लाइन ड्रा की है। ठीक है, चाप लगा दी ऊपर। अब उतनी ही आपने खोली रखनी है, पी पर रखना है और फिर से आपने चाप लगा देनी है, जो पहली वाली चाप को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे जहां पर इन दोनों चापों ने प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, चलिए मिला देते हैं। आपने जब इनको मिलाया, ठीक है, इस पॉइंट को आपने इससे मिला देना है। ठीक है जी, सही है बिल्कुल एकदम। पता नहीं लग रहा है तो चलेगा, इसको और बारीक कर देते हैं। चलेगा, अब फिर से मिलाते हैं। ठीक है, अब ये हमने क्या खींचा बच्चों, ये हमने ओपी का लंब समद्विभाजक कहें या बाइसेक्टर कहें, एक ही बात। और यहाँ पर नेमिंग आपने कर देनी है, इसका नाम आपने रख दिया बच्चों एम। ठीक है, ये आपके पास एम पॉइंट है। अब क्या करोगे, एम को केंद्र मानना, सेंटर मानना, ओ एम आपने रेडियस लेनी है और एक सर्कल यहाँ पर फिर आपने ड्रा कर लेना है। ठीक है जी, फिर से एक रेडियस सर्कल हम ड्रा करने जा रहे हैं और सर्कल क्या लेना है आपने एम को केंद्र मानना है। ठीक है, एम को केंद्र मानना है, ओ पी रेडियस लेनी है। ठीक है, ओके जी, इसको दोनों साइड से हम चेक कर लेते हैं। इधर से चेक किया, इधर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, मामूली से अगर गड़बड़ होती है तो उसको हम सुधार भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा ड्रा करें भी।
चलिएगा ड्रा करते हैं सर्कल। एम मिड पॉइंट है, ओपी हमने रेडियस लिया और ये हमने सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है जी, देखिएगा मामूली सी गड़बड़ हुई है कि जो गैप है ये गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेट करते हैं फिर से। एम पॉइंट पर आपने रखना है। ठीक है, दोनों साइड से चेक करना है कि बराबर आए, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आपकी टेंजेंट है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा ड्रा करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब इस सर्कल ने क्या किया है, इस सर्कल ने बच्चों पहले वाले सर्कल को एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट आपका ये है। ठीक है ना, व्हाइट सर्कल था हमारा, व्हाइट सर्कल को ब्लू सर्कल ने जो कट किया है उसकी नेमिंग हम कर देते हैं। ये नेमिंग आपने की, ये आपका आ गया पी पॉइंट। ठीक है ना, ये आपका पी पॉइंट हो गया और ये आपका क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला। अब पी पॉइंट से हम ड्रा कर देंगे टेंजेंट लाइंस, और टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है, ले लेते हैं कुछ अलग सा कलर ताकि हमें हाईलाइट हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। चलिए ब्लैक कलर। ठीक, पी पॉइंट से, तो पी पॉइंट से आपने ये पी फिर दे दिया, चलो नाम चेंज कर देंगे। ठीक, ये आपके पास आ गया। ठीक है, और पी पॉइंट से ही आपने ये, ठीक है, और नेम चेंज कर लेते हैं बच्चों, इसका नाम दे देते हैं क्यू, सॉरी ठीक, चलिए इसका नाम आपने दे दिया क्यू। ठीक है, ये क्यू पे और ये आपका आर पॉइंट होगा। ठीक, क्यू एंड आर। तो ये पी क्यू एंड पी आर आपके पास दो टेंजेंट लाइंस आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो क्या करें, वो फिर से इसको देखें और जितनी भी रचनाएं हैं रचनाएं फटाफट लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था बच्चों, नंबर 1 हमने क्या किया बच्चों, ओ को हमने केंद्र मानकर एक वाइट सर्कल लगाया था रेडियस 4 सेंटीमीटर वाला। तो क्या कहेंगे कि किसी बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचिए। ठीक है, सबसे पहले हमने ये किया। उसके बाद हमने क्या किया था बच्चों, और फिर हमने नंबर 2 पे एक केंद्रीय वृत्त खींचा था, केंद्र ओ को केंद्र मानकर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींच। ठीक है, नंबर 3 क्या कहेंगे, नंबर देखिए हमने ये केंद्र लिया, फिर हमने क्या किया, हमने कोई पॉइंट पी लिया है। ठीक है ना, और पी को हमने ओ सी मिलाया। ठीक है, तो क्या किया उसके बाद ओ पी का हमने लंब समद्विभाजक खींचा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ओ पी का लंब समद्विभाजक खींचिए। ठीक है जी, ये भी हमने कर दिया। नंबर 4 पे हमने बच्चों क्या किया था, लंब समद्विभाजक हमारे पास आ चुका था, एम मध्य बिंदु हो गया था। तो हमने क्या किया, एम को केंद्र मानकर वह ओ एम त्रिज्या लेकर एक
वृत्त खींचिए। ठीक है, वृत्त खींचिए। जो दिए गए वृत्त को क्यू एंड आर पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, P एंड Q, P से PQ और PR हमने दो स्पर्शरेखाएं खींची थी। तो नंबर 5 पे क्या कहेंगे, P और Q को मिलाइए, P को Q और R से मिलाइए। ठीक है, और फिर क्या कहा, PQ और PR वृत्त की स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, तो बात समझ में आई बच्चों? जो हमने पढ़ा बच्चों वही हमने लिखा है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, चलेगा। तो अब बात करते हैं इसके प्रमाण की, कि प्रमाण में हम क्या कहेंगे कि किस प्रकार, अगर इनकी लंबाइयों की बात की जाए, आपने लंबाई को माप लेना है। लंबाइयों को जब मापोगे बच्चों, वो क्या आने वाली, वो आपकी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या आएगी कि PQ बराबर है PR, और प्रत्येक का मान जो आएगा बच्चों वो आएगा आपका 4.7 सेंटीमीटर। ये काम आपने कर लेना है, मेजरमेंट कर लेनी है, और इसको निकाल के भी आपने दिखाना पड़ेगा। देखिए ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करें बच्चों, तो ये हमारे पास, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं Q को इससे मिला देता हूँ, Q को मैं O से मिलाऊं, तो मेरे पास क्या होगा, Q को मैंने O से मिलाना है बच्चों, चलिएगा मिला देते हैं। Q को मैंने मिला दिया है O से। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, QPO एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा ये आपका जो जा रहा है, ये एक नीले कलर वाला एक सर्कल है, OP इसकी क्या है, व्यास है, डायमीटर है, तो ये आधे आधे दो सेमी सर्कल हो जाएंगे। सेमी सर्कल में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या कहेंगे कि ट्रायंगल, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे प्रमाण में, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण यहां पर हम दे रहे हैं, प्रमाण में क्या लिखेंगे बच्चों, प्रमाण में हम लिखेंगे नंबर 1 कि ट्रायंगल समकोण त्रिभुज PQO। ठीक है, ये आपने कर देना है। अब देखिएगा बच्चों, यहां से लेकर जो रेडियस थी आपकी, ये रेडियस कितनी थी बच्चों, छोटे वाली रेडियस जो थी वो कितनी है, वो आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस यहां से लेकर यहां तक आपकी कितनी बनी बच्चों, 6 बनी थी। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। क्या कहेंगे, समकोण ट्रायंगल में OP का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज आपने रख देनी है। OP कितनी बच्चों, 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर दैट इज OQ जो कि 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस में PQ रेडियस टेंजेंट है जो कि हमने निकाल ली। तो क्या आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू 16 प्लस में PQ का स्क्वायर। यहाँ से PQ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36 माइनस में 16
या पी क्यू का स्क्वायर क्या आया, 20 आ गया है, तो पी क्यू क्या आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 20। ठीक है जी, तो इसका मान लगभग क्या आ जाएगा, दैट विल बी 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपने कर देना है। तो जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर ये हमारे समझ में आ चुका है। ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है, पी क्यू का जो प्रमाण था वो भी हमारे पास हो चुका है, मेजरमेंट से 4.7 सेंटीमीटर आने वाले। तो ये आज की क्लास रही बच्चों। आज की क्लास आपको कैसी लगी है एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि यहाँ से आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाला है, तो ये आप जरूर आज ट्राई करें। ठीक है जी, तो कल फिर हमारी क्लास जारी रहेगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझे, अच्छे से इसको बनाएं, बनाने से ही आएगा, चीटिंग करके आप नहीं बना पाओगे। तो अच्छे से समझ लें। और आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी वो लिंक आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये वीडियो आप देखें और ऊपर जो है वो लिंक है चैनल को सब्सक्राइब करने का। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।